नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर लोगों ममालिक के साथ दुनिया के अच्छे ताल्लुकात हैं और उनमें से कुछ ममालिक के साथ तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और उनमें ताज़ा बताज़ा जो है रूह फूंका जा सके, इसके लिए भारत ऐसे ममालिक के साथ जो बहुत करीबी होते हैं हर साल एक 2x2 की मीटिंग करता है। अब ये 2x2 की मीटिंग क्या है? इसमें क्या होता है कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर्स और वज़राए दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में मिल के बैठते हैं और जो बाहमी दिलचस्पी के मसाइल होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो भी होते हैं मामले, उनके ऊपर बातचीत करते हैं और दोस्ती को एक नई डगर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में 2 दिन से नई दिल्ली में अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा, वहाँ पर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, एंटोनी ब्लिंकन, और वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन दोनों आए हुए हैं और उन्होंने कल भारत का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके साथ मुलाकात की, आपस में बातचीत की। ज़ाहिर है म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातचीत हुई और आजकल जो माहौल बना हुआ है जियो पॉलिटिक्स का, उसमें सरे फहरिस्त तो इसराइल और हमास की जंग है। और ख़ास तौर पर क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई, पिछले माह की 7 तारीख की बात है, उसके बाद से भारत और अमेरिका की किसी भी किस्म के कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं हुए। टेलीफोन पे हो सकते हैं लेकिन मैन टू मैन ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं हुए। तो पहले तो दोनों ममालिक ने हमास की ये जो दहशतगर्दाना हमला था 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर, और जिसमें बेगुनाह 1400 इसराइलियों को कत्ल कर दिया गया बेरहमी से, उसकी मजम्मत की गई। और उसके साथ साथ क्योंकि हमास वाले जो है वो अपने साथ इसराइल के और कुछ मेहमान मुल्कों के भी कुछ लोग थे, अब उनका पूरा लिस्ट तो है नहीं, तकरीबन कहते हैं 230 हैं होस्टेजेस यरगमाली, जिनको वो पकड़ के लेके गए थे और अभी तक उनको वापस नहीं किया। और बावजूद इसराइल की बड़ी कोशिशों के कि जिसमें उसने गजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और कई जो है हमास के जो लीडरान हैं उनको या तो गिरफ्तार किया है या तो कत्ल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें कहाँ रखा है, उनको छुड़ाने में इसराइल नाकामयाब रहा है। तो इस बात का भी इयादा किया गया कल वाली जो मीटिंग थी कि ये फर्ज बनता है हमास का कि वो उन बेगुनाह यरगमालियों को वापस करे। अब यहाँ पर दुनिया की जो है ना, मोस्टली जो प्रो हमास हैं, उनकी डुप्लिसिटी जाहिर होती है। बात बात पर वो इस बात का तो इजहार करते हैं कि जंग में मासूम लोगों की जान जा रही है। तो भाई साहब, जंग में तो ऐसा होता ही है, जंग होगी तो जाहिर है प्योरली जो है वो फौज के ऊपर नहीं, और ख़ास तौर पर गजा में तो जो है कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। इसराइल वाले तो कहते हैं कि हमास वालों ने अस्पतालों के नीचे अपने हेडक्वार्टर बना रखे हैं। अब ऐसी सूरत में इसराइल क्या कर सकता है? और अगर इतना आसान होता तो अब तक 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, इसराइल वाले कब के अपने यरगमालियों को आज़ाद करा चुके होते।
तो ये तो सीधा सीधा जाहिर है कि हमास वालों के जो अड्डे हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो बहुत खुफिया हैं, जिनको अभी तक मुकम्मल तौर पर इसराइल लोकेट करने में नाकाम रहा है और जिसकी वजह से उनको आज़ाद भी नहीं करवा सका। लेकिन बाकी दुनिया ऐसी है, वो तो कहती है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है, जंग बंद कीजिए। अब जंग बंद करेंगे तो भाई उससे पहले ये तो कहो आप हमास को उन 230 लोगों को रिहा करो, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं करता। सब लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जंग में बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ है। ये भी कोई नहीं कहता कि आखिर जंग शुरू किसने की, क्यों हुई ये जंग शुरू, क्या उसमें हमास का कसूर नहीं है? जबकि 100% नहीं, 1000% ये हमास का कसूर है, जिसने बैठे बिठाए एक नया जो है फसाद खड़ा कर दिया। अब इस सिलसिले में कल सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है, वजीर आजम है, मोहम्मद बिन सलमान, और आम में उसे MBS भी कहते हैं, उसने भी इतने दिनों के बाद इसराइल को जारह कह दिया, एग्रेसर कह दिया कि इसराइल ने एग्रेशन की है। अब ये उसकी मजबूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जरा इस पर ध्यान दीजिए, उसने खुला कहा कि ऐसे इस किस्म के जो झगड़े हैं, जंगे हैं, इनकी वजह से इसराइल और मुसलमान मुल्कों में जो नॉर्मल सी आती जा रही थी, अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहा है वो भी, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE, बहरीन और मराकश, इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए थे, ट्रेड रिलेशंस भी कायम किए थे। और इस सिलसिले में जो है भारत में जब G20 की समिट मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो वहाँ पर जो IMEC का ऐलान किया गया था, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका जो ऐलान किया गया था, उसको सैबोटेज करने के लिए हम पहले भी कह चुके हैं और दुनिया में और भी कई लोग कह रहे हैं कि हो न हो हमास जो है या जो भी दहशतगर्द हैं जो नहीं चाहते कि इसराइल और मुस्लिम दुनिया जो है अमन अमान से रह सके, क्योंकि वो तो हर वक्त यही बोलते हैं कि वो सारे यहूदियों को मार देंगे या फिर उनको उठा के मेडिटेरेनियन समंदर में डुबो देंगे। वो लोग नहीं चाहते कि भी किसी भी किस्म का अमन अमान हो। और ये कल MBS ने भी कह दिया कि ऐसे में फिर वो नॉर्मल सी आने में तकलीफ होगी। इसी का इजहार भारत के और अमेरिका के जो वजीर दिफा और खारजा की मीटिंग हुई, उसमें भी कहा गया कि ये इससे जो है IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी प्रोग्रेस पर असर पड़ेगा। अब इस सिलसिले में आप देखिए, MBS ने ऐसा कहा, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न पर कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो तो इसराइल के साथ मिला हुआ है और वो चाहता है कि भले इसराइल फ़लस्तीनियों को कत्ल करता रहे। यहाँ तक उसने पाकिस्तान ने कह दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद जिस एंकर ने ये बात कही थी उसको नौकरी से हटा दिया गया और इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो माइंडसेट है वो यही दिखा रहा है कि वो लोग सऊदी अरेबिया के ऊपर एतमाद नहीं करते। उन्हें लगता है कि सऊदी अरेबिया अंदर ही अंदर इसराइल के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अच्छा, फिर ये जो मीटिंग हुई कल हिंदुस्तान और अमेरिका के वजीर दाखिला और वजीर खारजा और वजीर दिफा इनकी, इसमें इंडो पैसिफिक जो रास्ता है उसको खुला रखने की भी भरपूर वकालत की गई। और चीन की जो दादागिरी होती है साउथ चाइना सी में, सबको आंखें दिखाता है और सबको धमकियां देता रहता है
اور سارے جو بھی جزیرے ہیں وہاں پر ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میرے ہیں، یہ میرا علاقہ ہے۔ اس کا بس چلے تو پوری دنیا کے اوپر وہ بولے میرا یہ علاقہ ہے۔ تو انہوں نے مطلب چاروں وزراء نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ چین کی اس دادا گیری کو فیس کرنا ہے اور بڑے مطلب مضبوطی سے فیس کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں بھارت اور امریکہ نے جو ہے اس بات کا اعلان کیا کہ امریکہ کا جو ایک بختر بند گاڑی ہے، آرمرڈ وہیکل، جس کے اوپر توپ بھی نہیں کام کر سکتی، اس کا نام ہے اسٹرائکر، وائی سے ہوتا ہے اسٹرائکر، اس کا بھارت میں بنانے کا کارخانہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی مدد سے، امریکہ کی ٹیکنالوجی سے بھارت میں آرمرڈ وہیکلز اسٹرائکر جو ہے وہ بنائی جائیں گی۔ اس کے کارخانے پر کام شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ 1-2 سال میں یہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔